अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का क्रिस्पी सा क्रंची सा ढाका चिकन, जो कि इतना आसान है बनाना। लंच डिनर के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इतनी परफेक्ट रेसिपी है। चिकन इतना जूसी और टेंडर बन के तैयार होता है और जो इसकी कोटिंग है वो तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हम चिकन को देंगे एक और ट्विस्ट, जिससे हमारा ढाका चिकन का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा ढाका चिकन मैंने किस तरह से रेडी किया है। साथ में हम इसके फ्राइज़ भी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इधर चिकन लेंगे। इधर मैं 1 kg चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप करके रख दिया था। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले इधर हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 1 चम्मच। धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच। हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक शामिल कर लीजिएगा। गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे और 2 चम्मच इसके अंदर हम बेसन शामिल करेंगे और साथ में 2 बड़े साइज के लीमू का रस शामिल कर देंगे, या फिर आप सिरका भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट वाला जो सिरका आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे 1 चम्मच। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 अदद अंडा। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल। अब चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो चिकन को मैंने मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखिएगा। तो अब इसको ढक के रख देते हैं रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए। तो इधर मैंने ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। पहले हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद जो आंच है वो लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे और चिकन शामिल करने के बाद फौरी से नहीं इसको हिलाना। तकरीबन 5 मिनट रेस्ट के बाद हम चिकन को हिलाएंगे। अगर फौरी से हिला देंगे तो जो हमने चिकन के ऊपर कोटिंग की है वो हमारी उतर जाएगी। तो 5 मिनट के बाद फिर इसको आप हिलाइएगा। साइड चेंज करके दोनों साइडों से तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी हमारे चिकन के ऊपर आ चुका है और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और ये चेक करें कि इसके ऊपर से कोटिंग भी नहीं उतरी। अब जो चिकन, जिस मसाले के अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था, ये हमारा बच गया है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कुछ बारीक कटे हुए आलू। साथ में सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे। दरमियान में से मिर्चों को काट लेंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल कर देंगे। एक चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक शामिल कर लीजिएगा। अब आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। तो इधर हमारे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो चुके हैं।
चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। तो इधर एक ग्रिल पैन ले लीजिएगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच बटर। ग्रिल पैन नहीं है तो इसकी जगह सिंपल वाला पैन या तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन के ऊपर अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे। अगर बटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इधर एक बड़े साइज की प्याज ली है और इसकी थोड़ी मोटी मोटी सी कटिंग कर ली है। प्याज को अब पैन के अंदर शामिल कर देते हैं और बटर के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। प्याज हमारे क्रंची ही होने चाहिए। तो इधर जो हमने आलू वाले चिप्स बना के रखे हैं, पहले इनको शामिल कर देंगे। पहले चिप्स की तह लगा लेते हैं प्याजों के ऊपर, फिर इसके ऊपर जो हमने चिकन रेडी करके रखा है इसकी तह लगा देंगे। अच्छी तरह से पूरे पैन में चिकन को फैला देंगे। ये वाला स्टेप 2 आप लाजमी कीजिएगा, इससे हमारे चिकन का मज़ा दुगना हो जाता है। अब इसके ऊपर शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर शामिल कर देंगे। साथ में 2 अदद नींबू का रस भी शामिल कर देंगे। नींबू का रस शामिल करके अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है बटर की, तो आप इस वाले स्टेप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर शामिल कर देंगे चाट मसाला या फिर आप इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा, स्पाइसी सा, क्रिस्पी सा, क्रंची सा हमारा ढाका चिकन रेडी हो चुका है। इसको मैंने एक नया सा ट्विस्ट दिया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।